आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक महान विद्वान थे, जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। वे चाणक्य ही थे जिन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा साधारण चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी, जिसमें ऐसी बातें बताई गई हैं कि जो हमारे जीवन में एक सार्थक मोड़ दे सकती हैं, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती हैं। हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं, इनका बड़ा अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। चाणक्य की बताई गई 10 बातों में आज यहाँ आपके साथ हम शेयर करते हैं, जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, चाणक्य की बताई गई 10 प्रमुख बातों में से सबसे पहली बात यह है कि मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। जी हाँ, चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमज़ोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद से बचना हो तो चुप रहें और अपने विवेक से काम लें। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात चाणक्य द्वारा बताई गई है, वह है कि अपनी कमजोरी को किसी को भी ना बताएं। जी हाँ, अधिकांश लोग अपने चहेतों को अपने नज़दीकी रिश्तों में अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं, जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी पड़ जाती है। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले पैदा होते हैं। आपके सांसारिक रिश्ते इसके बाद शुरू हो जाते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्तों में बंध जाते हैं। ऐसे में हम अपनी कमजोरी अपने इन रिश्तों में बता देते हैं, जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होता है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं, चाहे वह आपका कितना भी बड़ा दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि यह आगे चलकर आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। दोस्तों, आपको रामायण की कथा तो याद ही होगी, जहां विभीषण को यह बात पता थी कि उसके भाई रावण की नाभि में अमृत है। उसने यह भेद राम को बताया, और जिसके कारण ही राम रावण का वध कर सके। तो यदि आप अपनी कमजोरी किसी सगे संबंधी या नज़दीकी रिश्तेदार को भी बता देते हैं, तो आगे चलकर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अतः अपनी किसी भी कमजोरी को कहीं पर ना बताएं, बल्कि उस कमजोरी को अपनी शक्ति बनाने का प्रयास करें। जो तीसरी चीज चाणक्य नीति के अंतर्गत चाणक्य ने बताई है, वह है कि आपका एक दोष आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा धन वैभव होने के बावजूद भी वे कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनका स्वर्ग जैसा जीवन नरक बन जाता है। यह किस कारण होता है? हमारे एक दोष के कारण। जी हाँ, भले ही आप में बहुत सारे अच्छे गुण हों, मगर यदि एक भी दुर्गुण आपके अंदर आ गया तो वो दुर्गुण आपके समस्त अच्छे गुणों को दबा देता है, जिसके कारण आपकी कीर्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने अंदर के दोषों को समाप्त करें और अच्छे गुणों से समाज में आगे बढ़ें। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के अंतर्गत बताई है, वह है कि धन को सोच समझकर खर्च करें। जी हाँ दोस्तों, धन को सोच समझकर खर्च करें। यह वाक्य आपने जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है। जी हाँ, बिना धन के तो हम सब कंगाल हैं। बात बिल्कुल पते की। बिना धन के ना इज्जत है और ना ही सुख समृद्धि। धन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वे बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। अधिकतर लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा? अगर आपके पास अधिक पैसा भी है
तो उसे सोच समझकर ही खर्च करें। कहाँ उसकी आवश्यकता है वहीं पर खर्च करें। आचार्य चाणक्य ने यह बताया है कि धन का समुचित उपयोग ही आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। यदि आप उसे अनायास ही खर्च करेंगे तो इससे धन की बर्बादी होगी और आपको अनायास ही मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपका जीवन कष्टमय हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें और धन को उचित मात्रा में ही सही समय पर ही खर्च करें। पांचवी जो महत्वपूर्ण चीज बताई है आचार्य चाणक्य ने, वह यह है कि बदनामी से डरें। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमानित हो के जीने से मरना अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर यह डर खत्म हो गया तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होना होता है। यह आदमी को जीते जी हर पल मरवाती है। यह होता तब है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत हो और आपने गलत किया। जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको पूरी जिंदगी बदनामी से जीनी पड़े। एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नज़रों में पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि व्यक्ति को हमेशा बदनामी से डरना चाहिए। आचार्य चाणक्य की ये सीख हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बदनाम होने से बचना चाहिए और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो अगला महत्वपूर्ण सूत्र है वह है आलस्य को त्याग दें। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में बस 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो सफलता की कैटेगरी में आते हैं, पर दुनिया में लोग तो 100% हैं। तो आखिर 80% लोग करते क्या हैं? दोस्तों, अधिकतर लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और आलस्य उन्हें पूरी तरह से जड़ बना देता है। दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनके कारण यह दुनिया चलती है, वही दुनिया को दिशा देते हैं। और ऐसे लोग आलस्य को त्याग कर अपने परिश्रम के बल पर अपना भाग्य का निर्धारण करते हैं। आचार्य चाणक्य भी इसीलिए कहते हैं कि आलस्य को किसी भी स्थिति में अपने शरीर में विद्यमान ना होने दें, बल्कि पूरी परिश्रम और प्रबलता के साथ मेहनत करें, जिससे कि सफलता की नई नई ऊंचाइयां छूएं। दोस्तों, जो अगला सूत्र आचार्य चाणक्य बताते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह है कि जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई बात अपने कानों से नहीं सुनते हैं या फिर किसी बहुत ही विश्वस्त व्यक्ति से ना सुने तो उस पर विश्वास ना करें। कहने का आशय ये है कि अफवाहों पर बहुत ज़्यादा ध्यान बिल्कुल भी ना दें। यदि किसी प्रकार की अफवाह आपके पास आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ना लें कि ताकि उसका प्रसार हो सके। इसलिए अफवाहों पर विशेष ध्यान ना दें। दोस्तों, अगली जो महत्वपूर्ण सूत्र आचार्य चाणक्य देते हैं वो ये है कि अपने से कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती ना करें। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने से कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं उनसे अगर आप दोस्ती करोगे तो आप हमेशा परेशानी में ही रहेंगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे और आपका फायदा लेने की सोचेंगे। अगर आप कभी संकट में होंगे तो ऐसे मित्र आपकी कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। वहीं आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती करने पर आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना में लगे रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव रहेगा। आप उसके सामने खुद को हमेशा छोटा समझोगे तो आपको अपनी मित्रता पर गुस्सा आएगा। इसलिए इस बात पर ध्यान रखें कि जो मित्रता हो वो अपने स्तर के व्यक्ति के साथ ही हो, ना बहुत छोटे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े व्यक्ति के साथ, क्योंकि इससे समस्या ही उत्पन्न होगी। इसलिए मित्रता बराबर के लोगों के साथ होना चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य कहते हैं। दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि वर्तमान में जीवन बिताओ। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भविष्य के सपने बुनते हैं और भविष्य में ही अपना अधिक से अधिक जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। वे रहते तो वर्तमान में हैं, परंतु उनकी समस्त सोच, समस्त योजनाएं भविष्य में ही होती रहती हैं, जिसके कारण वो वर्तमान नहीं जी पाते। और जब वो भविष्य में पहुंचते हैं तो वो भविष्य भी वर्तमान बन जाता है। इसलिए
आचार्य चाणक्य इस बात की तरफ विशेष रूप से दबाव बनाते हैं कि व्यक्ति को वर्तमान में जीवन बिताना चाहिए, इससे वो ज़्यादा सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। दोस्तों, जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु आचार्य चाणक्य बताते हैं अपनी चाणक्य की नीति में, वो ये है कि खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। जी हाँ दोस्तों, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। आचार्य चाणक्य इस संबंध में बहुत ही गूढ़ विद्या देते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति जितना ज़्यादा किसी के साथ लगाव रखेगा, उतना ही उसके बिछड़ने का उसे गम मिलेगा। अतः हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वयं में जीवन को जीना सीखें। व्यक्ति स्वयं ही जन्मा और अकेले ही मरेगा, इसलिए उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि सुख प्राप्त करना चाहता है तो लगाव से दूरी बनाकर रखे। वो ये मान के चले कि जो रिश्ते नाते उसके साथ हैं वे क्षणिक हैं, मात्र कुछ समय के लिए हैं। इस बात को यदि वो गांठ बांध लेता है तो जीवन में दुख की परछाई भी उसे नहीं छू पाएगी और वो काफ़ी हद तक खुशमय जीवन व्यतीत कर सकेगा। दोस्तों, इन 10 महत्वपूर्ण बातों को यदि आप गांठ बांध लेते हैं तो जीवन में कैसी भी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो, आपको उनसे लड़ने में सहायता मिलेगी। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के द्वारा दिए गए ये समस्त बातें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे व्यक्ति बेहद सबल सशक्त होता है और जीवन के पथ पर सदा अग्रसर रहता है। इसलिए इन 10 बातों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को बदलें। आज के इस वीडियो में इतना ही।